फिशर इन एनो आम भाषा में बोला जाए तो एक कट है जो कि आपकी एनल कैनाल में होता है अराउंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मार्जिन। अब अगर आपकी एनल कैनाल में जहाँ से आप स्टूल पास कर रहे हैं वहाँ पर कोई कट होगा तो व्हाट आर द मेन सिम्टम्स दैट द पेशेंट विल प्रेजेंट टू अस विद? तो द पेशेंट विल प्रेजेंट टू अस विद द कंप्लेंट्स ऑफ पेन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल्स एंड ब्लीडिंग ड्यूरिंग पासिंग स्टूल्स। नाउ पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम जिसके साथ पेशेंट हमारे पास आता है, क्योंकि वहाँ पर कट है तो जब भी स्टूल वहाँ उस कट को टच करके पास करेगा तो आपको वहाँ पर दर्द होगा। दूसरा कंप्लेंट जो पेशेंट लेकर आता है दैट इज़ ब्लीडिंग। अब वहाँ से जनरली जो पेशेंट डिस्क्राइब करता है, द काइंड ऑफ ब्लीडिंग दैट द पेशेंट वुड डिस्क्राइब इज कि the blood will streak the stool on the side। देखा गया है कि अब हमारे एनल कैनाल में दो तरह के स्फिंक्टर्स हैं, दैट इज़ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर। जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है वो आपके कंट्रोल में होता है और इंटरनल स्फिंक्टर आपके कंट्रोल में नहीं होता। अब जब भी वहाँ पे कोई घाव है तो इंटरनल स्फिंक्टर उस पेन को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। जो फिशर एरिया को ब्लड सप्लाई जा रही है दैट विल हैम्पर बिकॉज वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर गई हैं। सो वंस द ब्लड सप्लाई टू द फिशर एरिया विल हैम्पर, the healing of the fissure will get delayed, and that is why in fissure in ano हमें जनरली ऐसा होता है कि पेशेंट को बहुत लंबा समय तक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है।